अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा इकबाल है और मैं बोर्ड सर्टिफ़ाइड इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हूँ, जो नेचुरल मेडिसिन को भी स्टडी करती हूँ। आज की पॉडकास्ट हमारी डिप्रेशन के ऊपर है और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पा रहे हैं कि वो डिप्रेशन के फ़ेज़ में जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो फ़ार्मेसीज़ में अवेलेबल हैं जो डिप्रेशन को टारगेट करते हैं। लेकिन हर नेचुरल सप्लीमेंट जो है वो अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया या उस पे स्टडीज़ नहीं की गई। जो साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो उसको प्रूव कर सके कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं कि नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। मैं ड्यूक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के साथ काम कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी पॉडकास्ट और मेरी मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ एफ़िलिएटेड नहीं है। दूसरा ये कि हमेशा जब भी आप कोई भी दवाई या कोई नेचुरल सप्लीमेंट ट्राई करने लगे, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा इसके बारे में क्योंकि इनके ख़तरे भी मौजूद हैं और ये आपकी दूसरी दवाइयों के साथ भी मिक्स होके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं आपके लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा एक्सपैंड करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो नॉर्मल एंटी डिप्रेशंस मेडिकेशंस हैं जो आप अपने फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स हैं, उनके साथ ये नेचुरल सप्लीमेंट्स किस तरह कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो नेचुरल सप्लीमेंट जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली विटामिन्स के अंदर आ जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी ग़िज़ा में होना चाहिए। इसकी स्टडीज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। ये बताती हैं कि जो लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में लो हैं या कम हैं, वो ज़्यादातर उनकी डिप्रेशन का लेवल ऊँचा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कई खानों में पाया जाता है, ख़ास तौर पे मछलियों में। तो मछली जैसे सैमन हो गई, हेरिंग हो गई, इस तरह की मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है और 2 या 3 दफ़ा हफ़्ते में खाने से इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारे दिमाग के अंदर काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर और हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो डिप्रेशन के अंदर कम हो जाते हैं, उसको बैलेंस करता है, उसको बनाने में बैलेंस करता है। तो काफ़ी मेरे ख़्याल से ये एक फ़ायदेमंद फैटी एसिड और विटामिन है जो हमारी खुराक में होना चाहिए। कई सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स डाले हुए हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उनको लेने में। दूसरा ये बताया गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ईपीए और डीएचए के साथ मिलके ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ईपीए और डीएचए भी हमारे सेल्स के फंक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनका साथ होना भी ज़रूरी है। वेजिटेरियन वेज़ भी हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने के लिए जैसे फ्लैक्स सीड ऑयल, तो ये चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। और विटामिन्स में विटामिन डी का बताया गया है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो 65 से ऊपर हैं, उनमें अक्सर विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी पाई जाती है या कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बताया गया है कि उनकी डिप्रेशन का लेवल हाई है। तो उनमें ये एक ज़रा आसान तरीका है विटामिन डी अपने डाइट में डालने का। दही में, दूध में, सीरियल में, कई ऐसी चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है और इसके सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं। जो आप ट्राई कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो डेफ़िशिएंसी में पाए जाते हैं। अदर विटामिन्स विटामिन बी 12 और फोलेट का भी आया गया है कि ये इम्पोर्टेंट हैं हमारे नर्व सेल्स को बनाने के लिए और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो डिप्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, जो इम्बैलेंस होते हैं, उनको बनाने के लिए। तो इनका रोल भी बताया गया है और ख़ास तौर में ये डेफ़िशिएंट होते हैं दोबारा ऐसे लोग में जो जिनकी डाइट जो है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन बेस्ड डाइट है या फिर वो ज़्यादातर इन विटामिन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने के लिए। जो औरतें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करती हैं, उनमें बी6 की कमी पाई जाती है, तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो विटामिन बी का इस्तेमाल कंसिडर करें। फोलिक एसिड भी इम्पोर्टेंट है और ये आइडेंटिफ़ाई किया गया है डिप्रेस लोगों में कि इसका लेवल लो है डिप्रेशन के अंदर। सो जो लोग एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं और उनमें काम नहीं कर रहा तो फोलिक एसिड का इस्तेमाल इसमें अगर आप फोलिक एसिड में कमी है आप में या आप पालक जैसी चीज़ें नहीं खाते, सब्जियाँ वगैरह कम खाते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो इम्पोर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि ये आपके एंटी डिप्रेशन को ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।
आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.fatimaiqbalmd.com, जिस पे मैंने फुल आर्टिकल लिखा हुआ है डिप्रेशन के ऊपर, नेचुरल सप्लीमेंट्स और बाकी चीज़ों के ऊपर भी जो डिप्रेशन में हेल्प करती हैं, उनकी डोसेस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, हर चीज़। अगला जो सप्लीमेंट जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है सैम। इसको कहते हैं एस एडेनोसिल मेथिओनिन, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बनाने में, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिप्रेशन में पाए जाते हैं, एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन। ये वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिप्रेशन में कम होते हैं, तो इसकी सप्लीमेंटेशन ने बताया गया है कि ये हो सकता है आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करें। बड़ी स्टडीज़ नहीं है इसके ऊपर, ज़्यादातर छोटी स्टडीज़ हैं जिन्होंने बताया है कि ये शायद हो सकता है एंटी डिप्रेसेंट, जो फार्मास्यूटिकल एंटी डिप्रेसेंट है उससे बेहतर इसके रिजल्ट हो। अगेन जो स्टडीज़ हैं इस पे ये छोटी स्केल पे की गई हैं। बताया गया है कि जो अपने एंटी डिप्रेसेंट जिन पे काम नहीं कर रहे, हो सकता है कि इसको ऐड करने से उनको फ़ायदा हो। ये काफ़ी फ़ास्ट है, इसका जो इस्तेमाल है वो काफ़ी फ़ास्ट है, तो कभी-कभी जो आपके डॉक्टर हैं वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं एट द सेम टाइम वो आपके एंटी डिप्रेसेंट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मली एंटी डिप्रेसेंट को एटलीस्ट 4 टू 6 वीक्स चाहिए बेनिफिट देखने के लिए। तो कम डोसेस में ये स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसका ऑनसेट जो है, इसका एक्शन जो है वो फ़ास्टर है compared to antidepressants. अगला जो एंजाइम आता है वो है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन या 5-HTP। ये भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सप्लीमेंट जो है ये नज़र आता है फार्मेसीज़ के अंदर। इसके ऊपर स्टडीज़ जो हैं वो पुअर हैं, और सिर्फ 2 स्टडीज़ जो हैं उसके ऊपर थोड़ी बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन एक एक टाइम पे एफडीए ने इसको मार्केट से निकाल दिया था, क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन थी इनकी बॉटल्स में। अब वापस ले आएंगे, क्योंकि ये बताया गया था कि जो 5-HTP है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जो कंटेमिनेंट था वो जो था वो बीमारियां ला रहा था लोगों में। सो अब ये वापस एंटी डिप्रेशन जो है वो आ चुका है, लेकिन अगेन सिर्फ 2 स्टडीज़ इसके ऊपर हैं जो बताती हैं कि इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। अब हम जाते हैं अपनी जड़ी बूटियों में, जिसमें सेंट जॉन्स वॉर्ट के नाम से सबसे मशहूर जो हर्बल सप्लीमेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी में सेंट जॉन्स वॉर्ट जो है वो 1984 से इस्तेमाल किया गया है, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन के लिए। लेकिन जो 2 लार्ज यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज़ ने बताया है कि ये सीवियर डिप्रेशन में इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। सो जो 29 एडिशनल स्टडीज़ ने बताया है कि सेंट जॉन्स वॉर्ट जो है वो आपकी एंटी डिप्रेशन के मुकाबले में है, यानी कि जो स्टडीज़ बता रही हैं, यानी कि सेंट जॉन्स वॉर्ट और अगर एंटी डिप्रेशन को देखा जाए तो दोनों की इक्वल रिजल्ट्स हैं माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन में। सवियर डिप्रेशन में स्टडीज़ बताती हैं कि ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है। इसको लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि इसके कई नुकसानात भी हैं, जो अगर आप अपने फार्मास्यूटिकल ड्रग यानी कि आपकी जो एंटी डिप्रेसेंट है उनके साथ मिला के अगर आप लेते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और दूसरा ये कि ये लिवर पे इसका असर है, तो जो अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं तो हो सकता है वो उस दवाई की जो बेनिफिट है वो कम कर दे। तो इसको लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से आपको बात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हर फ़ॉर्मूला सेंट जॉन वॉर्ट का इफ़ेक्टिव नहीं है। जो क्लिनिकल स्टडीज़ में बताया गया है कि सेंट जॉन वॉर्ट जो है, मिनिमम जो है उसमें 2 टू 5% हाइपरफोरिन या फिर 0.3% हाइपरिसिन जो है फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं वो वाले इफ़ेक्टिव थे। और सिर्फ़ एक प्रोडक्ट मुझे नज़र आया था जो क्लिनिकली स्टडी किया गया है, वो है पेरिका बाय नेचर्स वे, और उसका मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। अगर आप उसको कंसिडर करना चाहते हैं या आप कंसिडर कर रहे हैं सेंट जॉन्स वॉर्ट का, या आप और आपके डॉक्टर ने मिलके देखा है कि शायद ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो उस वक़्त आप ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो क्लिनिकली स्टडी किया गया है, बजाय इसके कि कोई भी प्रोडक्ट ले लिया जाए। अ, अगला जो जड़ी-बूटी या फिर स्पाइस आती है वो सैफ़्रॉन है। सैफ़्रॉन जो है वो बहुत कॉमन है मिडल ईस्टर्न डाइट के अंदर, और हमारे इस्लामिक मेडिसिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। इरानियन स्टडी ने बताया था, जो स्मॉल स्केल स्टडी है सिर्फ़ 500 पेशेंट्स के ऊपर, बताया गया था कि सैफ़्रॉन जो है वो एज़ बेनिफिशियल है एज़ एन एंटी डिप्रेसेंट, तो यानी कि उसका
इक्वल बेनिफिट बताया था, अगेन माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन में, सेवियर डिप्रेशन में नहीं। और लास्टली जो आता है वो है रोडियोला रोजिया। अगेन इसके बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टडीज़ जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, इसके ऊपर छोटी स्टडीज़ हैं, और इसमें भी बताया गया है कि ये भी आपके एंटी डिप्रेशन के साथ मिल के जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो ये जो है कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में हैं, जो बताए गए हैं कि भाई इनका बेनिफिट है आपकी एंटी डिप्रेशन या आपकी डिप्रेशन के ऊपर। तो ये जो है मैंने आपके सामने प्रेजेंट की हैं। दूसरा ये कि जब मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे fatmaiqbalmd.com, उसमें ब्लॉग में मैंने फुल आर्टिकल लिखा हुआ है डिप्रेशन के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, कैफ़ीन, अल्कोहल और स्ट्रेस रिडक्शन थेरेपीज़, आक्यूपंक्चर, ये किस तरह आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं और क्या इनमें स्टडीज़ ने क्या बताया कि किस तरह और कितने बेनिफिशियल हैं ये वाली चीज़ें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे आर्टिकल को फुली पढ़ें, क्योंकि उसमें डोसेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है। और लास्टली मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगी, हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिएगा, बजाय इसके कि खुद ही स्टार्ट की जाए। हमेशा अपने डॉक्टर से उनकी ओपिनियन लेके आप किसी भी मेडिकेशन को, चाहे नेचुरल हो या फार्मास्यूटिकल हो, किसी भी मेडिकेशन को स्टार्ट करने से पहले उनकी ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके आगे और कंटेंट लाती रहूँ, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो अपलोड होती है। तो इजाज़त है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एंग्ज़ायटी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।